So hello guys, welcome back to my channel again. This is Mushtaq. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बातें करूँगा कि क्या रीज़न है कि इतना सारा कट ऑफ जो है बढ़ रहा है। ईच एंड एवरी ईयर कट ऑफ जो है बढ़ते जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, इस मुद्दे पे हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और इन 28 स्टेट्स में कुल मिला के 386 मेडिकल कॉलेजेस हैं और इन 386 मेडिकल कॉलेजेस में आपको 55,880 गवर्नमेंट MBBS सीट्स हैं। नोट कीजिएगा, मैंने गवर्नमेंट बोला है, नॉट प्राइवेट। गवर्नमेंट और ऊपर से मैंने MBBS बोला है, नॉट BDS, BMS, BUMS और वॉट एवर इट इज़। और करीब 20 लाख से भी ऊपर बच्चे ईच एंड एवरी ईयर नीट एग्जाम्स देते हैं और ये आंकड़ा जो है हर साल बढ़ते ही जा रहा है। इस साल 2024 में करीबन 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। हम इस वीडियो में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि नीट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स। हर एक स्टूडेंट जो भी एग्जाम में बैठता है वो यही चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स मिल जाए, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से बहुत सारे बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज और अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ा अंतर है, वो है ट्यूशन फी का। इंडिया में प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज का जो ट्यूशन फी होता है ईच एंड एवरी ईयर 15 लाख प्लस रहता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 20 लाख प्लस, 25 लाख प्लस भी ट्यूशन फी होते हैं और ये 25 लाख 20 लाख जो है पूरा का पूरा ट्यूशन फी होता है 6 साल का अब्रॉड में। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। हम यहाँ पे सिर्फ बात करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के बारे में, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स। क्योंकि सब स्टूडेंट्स जो भी नीट का एग्जाम देते हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स मिल जाए। उसके बाद हम देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं। सो थोड़ा परसेंटेज में बात कर लेते हैं। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं और नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, इसका अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो सिर्फ 2.2% जो बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सीट्स उनको मिल पाती है। और ये 2.2% हर स्टेट में सिमिलर नहीं रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा। यूपी बिहार से बहुत सारे बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उस लिहाज से देखा जाए तो 1% भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं बिहार से। तो ये एक सिनेरियो देख लीजिए, 2% से भी कम बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स मिलते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे कि नीट में इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों जाता है। वेल, एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेरी हाई और लेस नंबर ऑफ सीट्स। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये फर्स्ट रीजन के बारे में। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री, डॉक्टर पेशेंट रेशियो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1:18,000 है, जबकि WHO का गाइडलाइन के हिसाब से डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो 1:1000 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की कितनी कमी है। रीजन ऑब्वियसली लेस numbers of medical colleges and hospitals. Who is responsible for it? Obviously government and lack of medical system. Government को इस पे बहुत काम करना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स को देखते हुए, डॉक्टर पेशेंट्स के रेशियो को देखते हुए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल हॉस्पिटल्स ये बनाने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे, तभी जाके ये हो सकता है ये कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो, नंबर्स ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स बने। ये पहला रीजन है कि कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है। सेकंड रीजन जो है, ऑब्वियसली हम डिनाई नहीं कर सकते कि बीते सालों में स्टडी का लेवल जो है काफी अप हुआ है। सेकंड रीजन को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेटर स्टडी मटेरियल, एडवांस स्टडी सिस्टम, ऑनलाइन लेक्चर्स, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, डिफरेंट ऑनलाइन स्टडीज ऐप एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड माइंडसेट, ये सारी चीजों ने स्टडी को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना दिया। नो डाउट स्टूडेंट्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तभी तो 720 में से 720 नंबर भी आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले बता दीजिए कि 720 में से 720 किसका आया था। आई एम श्योर एक भी स्टूडेंट नहीं। वो बात अलग है कि इस साल जो नीट स्कैम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा 67 बच्चों का जो है 720 में से 720 आया है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा फिगर है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कैम हुआ है तो 720 आ ही सकता है 67 बच्चों का। तो सेकेंड रीजन काफी अच्छा है, मैं इसको काफी अच्छा मानता हूँ। रिसोर्सेस अच्छे मिलेंगे, प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है, ऑब्वियसली स्टडी जो है स्मूथ बनते जा रही, बच्चे ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक तो अच्छा रीजन है, इसको तो मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। लेकिन जो मैं तीसरा रीजन बताने वाला हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, स्कैम, फ्रॉड, पेपर लीक, सेटिंग, ये सब इतना बढ़ गया है कि पहले एक्सटर्नल सेटिंग होता था और अब इंटरनल सेटिंग होते हैं। थोड़ा समझ लीजिए ये एक्सटर्नल सेटिंग क्या है और इंटरनल सेटिंग क्या है। एक्सटर्नल सेटिंग क्या होता है? एक्सटर्नल सेटिंग में जो सेटर्स जो होते हैं वो बच्चों को ब्लूटूथ या चिप वगैरह देते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं और वो जो है वहाँ से आंसर उनको बोलते रहते हैं और वो मार करके आते हैं। ये होता है एक्सटर्नल सेटिंग। एक और आता है एक्सटर्नल सेटिंग में फेक कैंडिडेट। फेक कैंडिडेट कौन होते हैं? वो स्टूडेंट्स जो MBBS कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नीट पास कर लिया है, जिनका अच्छा नंबर था, तो ऐसे ऐसे बच्चों को 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे अमाउंट ऑफर किया था और उनको एग्जाम में बैठाया था। तो ये था एक्सटर्नल सेटिंग। आपने ये मूवी तो जरूर देखा होगा कि वाइट सीट इंडिया, हम दे रहे हैं आपको सीटी गारंटी। सर अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो 10 क्या 15 लाख देने पड़ेंगे क्या? इसमें भी देखा होगा आपने कि
कैंडिडेट को, एक फेक कैंडिडेट को एग्जाम में बैठाया जाता है इसको, और इससे एग्जाम लिखवाते हैं और इसको पैसा ऑफर करते हैं। तो सेम ऐसा ही होता है, सेटर्स लोग ऐसे ही सेटिंग करते हैं। ये होता है एक्सटर्नल सेटिंग। अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल सेटिंग की। इंटरनल सेटिंग पेपर सेंटर फिक्स, सेंटर को ही फिक्स कर लेते हैं। OMR फिलिंग बाय टीचर्स आफ्टर एग्जाम, मतलब सिस्टम जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व रहती है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें या तो पेपर लीक करवा देंगे। ऑब्वियसली पेपर लीक कब होता है? जब आप इंटरनल बॉडी से मिले नहीं होगे, इंटरनल बॉडी आपसे मिला नहीं होगा, तब तक पेपर तो लीक हो नहीं सकता। ये सारी चीज जो है इंटरनल हो गया। सेटिंग वगैरह जो है कभी खत्म नहीं होगी, चाहे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, लेकिन एक्सटर्नल से ज्यादा प्रभाव करता है इंटरनल। अगर इंटरनल सेटिंग ऐसे ही बढ़ती रहेंगी तो ये काफी चिंता की बात है, क्योंकि इंटरनल सेटिंग अगर सिस्टम ही डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें रहेगी तो फिर कोई क्या कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द लेफ्ट मेडिकल सेटिंग, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और अब्रॉड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। टिल दैट प्लीज कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मेडिकल मुस्तक। थैंक यू।